हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी घर पे हूँ एंड एक वीक से मेरे घर पे कोई नहीं है। अभी सब लोग गांव चले गए एंड मैं दिल्ली रह गया हूँ ओनली। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ एंड अभी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन चल रही है। तो मॉर्निंग हो चुकी है और उठ चुका हूँ। आज मुझे रिविज़न करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की और साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, एक दिन में तो नहीं हो पाएगी लेकिन लग जाएंगे, टाइम तो लगेगा क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं वो सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। और वो क्यों करने पड़ेगी, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से मैं रिवीजन करूँगा एंड उसकी आंसर राइटिंग कर सकूँ ताकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। तो मेरा जो स्टडी टेबल है वो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरी सिस्टर वगैरह है और मेरा भाई, तो वो लोग गाँव चले गए और मैं मोस्टली जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ तो इस वजह से। लेकिन अभी मुझे स्टडी टेबल को साफ़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर मैं स्टडी को कंटिन्यू करूँगा, तो फिर तब जा पाऊँगा। तो उससे पहले मुझे एक बार थोड़ी सी रिवीजन घर पे ही करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं एंड ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये स्टडी टेबल को साफ़ कर लेते हैं ताकि ये जो ख़राब हो रही है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज हो सके। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी हो चुकी है एंड अभी मैं नोट्स निकालता हूँ अपने, मैं आपको दिखाऊंगा सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रीलिम्स से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लें मेंस की आंसर राइटिंग की और साथ ही अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑप्शनल अगर नहीं हो पाया और अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाई तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत तो खैर करनी पड़ती है लेकिन वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग की। क्योंकि एक आंसर राइटिंग जो ऐसा सेगमेंट है कि उसे हम कम समय में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और अभी से हमें रिवीजन करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मेरा लाइब्रेरी वाला बैग है एंड इसमें मेरा ये नोट्स जो कि किया क्या, ठीक है तो इसी में मैंने नोट्स कुछ बनाए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं में से जो मुझे रिवीजन करनी है एंड ये तो कुछ आंसर राइटिंग पहले मैंने कर रखी है तो वो है जो कि आपको पता होगा अगर आप लोग ब्लॉग पहले देखते होंगे तो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही पीडब्ल्यू ओनली आईज ने सेलिब्रेट किया था प्रतिज्ञा दिवस विद यूपीएससी के बिगेस्ट ऑफर्स जो कि ऑलरेडी एंड हो चुके थे, बट स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड पर ये ऑफर फिर से लाइव हुए हैं, बट वो भी एंड होने वाले हैं। तो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अवेल कर सकते हैं अप टू 85% ऑफ ऑल यूपीएससी कोर्सेज पर। यानी 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प 2027 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड पिनकल 2027 इंग्लिश मीडियम बैच सिर्फ 11,999 में, और 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है प्रहार हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 9,999 में। वही ऑप्शनल अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल है तो 8,999 में आप इनके लाइव क्लासेस के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ 2028 जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ ही फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा और इसमें है फ्लैट 51% ऑफ। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया है आपने तो आप इनके 2 ईयर या फिर 3 ईयर फाउंडेशन के साथ इनके अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे कि BA, BBA, MA या फिर MBA के स्पेशल प्राइज में अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलेतन या फिर श्रद्धा यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली ही इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच सृजन 2025 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मेंस बैच 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 2026। यूपीएससी सीएसई 2024 में इनके सृजन बैच से 190 अराउंड एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिया है और प्रतिज्ञा दिवस में इनमें से अप टू 60% का डिस्काउंट भी है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको बाद में फिर नहीं मिल सकती है। तो इनके कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आंसर राइटिंग ऐसी थी लेकिन ये जो है रफ है ऐसे ही, मतलब ये आंसर राइटिंग में पहले प्रैक्टिस करता रहा हूँ लेकिन कुछ गलतियाँ बहुत सारी देखने को मिली हैं। अब उसके बाद फिर मैंने लास्ट में इसी में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स बना दिए थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ये नोट्स हैं लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे। और उसके बाद में फिर एंशिएंट हिस्ट्री के भी इसी में मैंने लास्ट में डाल दिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करी, उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री
तो एंशिएंट हिस्ट्री के ये जो नोट्स हैं वो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बना रहा हूँ। शॉर्ट क्या 1 पेज नोट्स बना रहा हूँ मैं, यानी कि 2 साइड में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से अभी एंशिएंट हिस्ट्री मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इसकी भी मैं रिवीजन करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन करनी है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन हम पीछे का ध्यान नहीं देते हैं और पीछे का जो है हम भूल जाते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ रखा है तो उसको साथ साथ में एक बार रिवीजन करते चलें, और ताकि वो जो है आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ गलतियाँ करी हैं जो कि प्रीलिम्स से पहले, और जिस वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वो गलतियाँ दोबारा से ना रिपीट हों, और नहीं रिपीट होंगी तो उससे अच्छा ये रहेगा कि हम क्वालिफाई कर सकेंगे। और गलतियों को पहचानना सीखो, क्योंकि गलतियां अगर नहीं पहचान पाई तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का रिवीजन का स्लॉट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब मुझे आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है यानी मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें जो है मैंने पढ़ा है पुर्तगीज का डिक्लाइन और साथ ही इंग्लिश का इन्विजन, यानी इंग्लिश ने अपना ट्रेड कैसे इस्टेब्लिश किया और कई सारी चीज़ें। तो बस इसी का एक क्वेश्चन मुझे करना है, और ये क्वेश्चन फटाफट से मैं आंसर राइटिंग करता हूँ। एंड आंसर राइटिंग आप लोग को पता है कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। पहले भी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन फिर से मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आज की जो आंसर राइटिंग है वो मैं अभी जो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, यानी कि अब तक मैंने आंसर राइटिंग नहीं की है इस वाली मतलब प्रीलिम्स देने के बाद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड इसको कंप्लीट करके तब मिलते हैं आप सभी से। सो गाइस आंसर राइटिंग भी फाइनल हो चुकी है, एंड आंसर राइटिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट की समथिंग लग जाती है, 9 से 10 मिनट। और एक आंसर लिखने में इतना ही टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग में अगर आप इतना टाइम लगा दोगे प्रैक्टिस में तो फिर वो हो नहीं पाएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं वैसे इतना परफेक्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।